वांट का जो एडवांस फॉर्मूला है, यहाँ वांट, यहाँ वांट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू आएगा। अगर वो पैसिव है, मान लो एक्टिव है तब तो वर्ब का बेस फॉर्म, अगर पैसिव है, क्योंकि पैसिव की बात हो रही है, तो टू बी के साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। तो आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं। यस सर। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा कैसे दिखेगा, यहाँ देखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा कि कोई नाम होगा, जैसे कि चिंटू, सोहन, रवि। जैसे मैं चाहता हूं कि चिंटू, तो आई वांट चिंटू। वो चाहती है कि रवि, शी वांट रवि। कुछ ऐसा होगा। दूसरा जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, वो माई योर वाला मिलता है। माई योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। इसके बाद कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी एक नाउन होगा, जैसे कि वो चाहती है कि उसका बेटा, शी वांट्स हर सन। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा, आई वांट योर सन। नंबर थर्ड, इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कैसे दिखते हैं? हिम, हर, देम, अस, मी, यू, इट। वो चाहती है कि मैं, शी वांट्स मी। मैं चाहता हूं कि वो, आई वांट हर या हिम। उसके बाद नंबर 4, यहां पर आपको दिखाई देगा थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तु, क्लोथ्स, कप्स, बॉटल या बॉटल, टॉयज, दिस चेयर, दैट बुक, दिस रूम, दैट हाउस, योर साड़ी, हर साइकिल, हिज बाइक, हर कार, योर हेयर, etc। जैसे वो चाहती है कि उसके कपड़े, शी वांट्स हर क्लोथ्स। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इतने तरह के हैं। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बाद टू, बी, टू के साथ लगाना है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एग्जांपल देखिए। ऑब्जेक्ट पहचानना मैं कौन सा ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं। शी वांट्स हर साड़ी टू बी आयरन्ड। ये चाहती है, हर साड़ी, ये चाहती है कि आयरन हो जाए। क्या आयरन होगा? उसकी हर साड़ी, साड़ी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक, हर साड़ी। और ये जो वर्ब है, ये एक्शन किस पर होगा? साड़ी पर होगा। और ऐसा चाहती कौन है? ये शी। ये चाहती है कि उसकी साड़ी को आयरन कर दिया जाए। अगर हो सीखो। माई मदर वांट्स, मेरी माँ चाहती है, मेरी मदर वांट, माई मदर वांट्स, मेरी माँ चाहती है कि किचन को साफ कर दिया जाए। तो माई मदर वांट्स किचन टू बी क्लीन। ओके। रेशमा चाहती है कि
उसके टेबल को साफ कर दिया जाए। रेशमा चाहती है कि उसके रेशमा टेबल wants Reshma a table to be cleaned. Reshma wants her table to be cleaned. Reshma wants her table to be cleaned. हम्म। कोई भी सब्जेक्ट ले लो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे कार को रिपेयर किया जाए, तो यू वांट You want your car to be repaired. To be repaired. ओके। Repaired. थोड़ा इंसान ले लेते। तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त को पीटा जाए, यू वांट योर फ्रेंड टू बी बीटन। तो ऑब्जेक्ट आपने देखा है कि इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सवाल का जवाब को मिल गया। अब आता है कि व्हाट और विच में क्या अंतर है। What? देखिए, दोनों का मतलब हम मान के चल रहे हैं कौन सा, ठीक है। एक व्हाट का मतलब तो क्या होता है, उसमें तो दिक्कत नहीं है ना। ये तो है कि भाई विच मतलब कौन सा और व्हाट मतलब कौन सा। तो हमने देखा है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि किस ग्रुप में से सिलेक्ट करना है, करना है, तब व्हाट लगाते हैं, तब व्हाट का यूज करते हैं। जैसे यहां पर एक लड़की है, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता इस लड़की को कौन सा रंग पसंद है, मुझे नहीं पता इस लड़की को कौन सा रंग पसंद है। I don't know. I don't know। अब सुनो, What color she likes? Right. कौन सा रंग पसंद है? Peach. What color she likes? लेट मी स्पीक। अब हमारे पास है कि भाई कौन सा है, कि हम क्या करें। ज्यादातर लोगों को नहीं पता वो कौन सा मतलब विच सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, उनको लगेगा कौन सा है विच सोचते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन था 4 या 5 या 10, कोई रंग था क्या? कुछ भी नहीं है। No sir. और मुझे पता भी नहीं है, कोई ऑप्शन कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं क्या चुनूंगा? व्हाट चुनूंगा। What? आई डोंट नो व्हाट कलर What color कौन सा कलर She likes. वह पसंद करती है? What color? अब मान के चलते हैं कि 4 कलर के ऑप्शन है, 4 कलर ऑप्शन है उसके पास, 4 कलर ऑप्शन है। मान लो उसके पास एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक रेड है। ये रही लड़की। अब मैं बोलूं सेम डायलॉग कि मुझे नहीं पता इसको कौन सा रंग पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि हमने ऑप्शन कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि आई डोंट नो विच कलर शी लाइक्स। She likes. तो मैं विच बोलूं या व्हाट बोलूं, जब तक ऑप्शन नहीं होगा मैं विच नहीं बोल सकता। तो मुझे ही पता होगा ना कि ऑप्शन था कि नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा। Yes sir. आपके पास आपने 4 साड़ियां निकाल ली है, अब आपको दिख रहा है कि 4 साड़ी है। अब आप कह रहे हो पता नहीं यार मैं कौन सी साड़ी पहनूं, है ना, कि मैं नहीं समझ पा रही हूं, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूं, ऐसे बोलते हैं ना, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो या तो बोलोगे आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। अब विच या व्हाट, 4 साड़ी है, सोच लो Which विच साड़ी आई शुड वेयर।
I should wear. Wear. नॉट एबल टू डिसाइड भाई, आई कांट डिसाइड, कांट लगा दो, आई कांट डिसाइड, तो हमने विच लगाया। Not able to decide which saree I should wear. क्योंकि ऑलरेडी 4 हमारे पास ऑप्शन है, समझ नहीं आ रहा। जी सर ये बाय डिफॉल्ट जैसे कि आपने बताया कि जब ऑप्शन पता होगा तो विच लगाते हैं, जब कुछ नहीं होता है व्हाट। अगर ये सिर्फ अगर हम ऐसे मान ले कि ये तो हमें सिचुएशन पता है कि सर अगर ये सिर्फ पेपर में लिखा हो कि ये कोई बंदा अगर ऐसा सेंटेंस हिंदी में लिख के दे दे और बताए कि इधर व्हाट लगेगा विच, हमें कोई भी सिचुएशन पता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या आएगा, व्हाट ही आएगा ना सर? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट व्हाट। ठीक है सर, थैंक यू सर। और जबकि बाय डिफॉल्ट लोग विच समझते हैं ना लोगों के दिमाग में तो कौन सा मतलब विच। हाँ सर, ठीक है। Yes, sir. ये दिक्कत है। तो सर मूवी में क्या होगा, विच या व्हाट? व्हाट ही होगा। व्हाट हम बोले कि पता नहीं इसको कौन सी मूवी पसंद है, इतने 1000 मूवीज हैं, हमें क्या पता, कोई ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट मूवी होना चाहिए। What? यदि ऑप्शन नहीं है तो what? आई डोंट नो व्हाट Option है मूवी तो शी which? लाइक्स, ये होना चाहिए। या हम किसी से ऐसे भी पूछे कि भाई साहब आपको कौन सी फिल्म पसंद है, जैसे हम बोलूं कि आपको कौन सी फिल्म पसंद, What films? कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब मैं उसको बोलूंगा कौन सी फिल्म, तो उसके दिमाग में न जाने बचपन से जवानी तक कितने फिल्मों का नाम सुना होगा उसने, यू नो, काउंटलेस है। तो मैं यहाँ पर व्हाट बोलूंगा कि व्हाट What film? व्हाट मूवी Movie डू यू लाइक। do you like? कायदे से सही है। मास्टर अगर ऐसे हो कि मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ड्रेस ट्राई करना चाहती है, तब भी वट लगेगा ना? अब जैसे वो कौन सा ड्रेस ट्राई करना चाहती है, वो ड्रेस कहाँ से ट्राई करेगी, अपने अलमीरा में से, तो अगर अलमीरा में तो गिने अगर चुने ये option नहीं होंगे। क्लियर हो सर, ये नहीं पता कि कहाँ से करेगी, बस तो क्वेश्चन ऐसे है व्हाट तब। लगा दीजिए, व्हाट लगा दीजिए। ओके, आई थैंक यू डोंट नो सर। व्हाट ड्रेस शी वांट्स टू ट्राई, ये है, पता नहीं कौन सा गहना खरीदना चाहती है, तो आई डोंट नो व्हाट ज्वेलरी शी वांट्स टू बाय। ओके, ये हम किसी लड़की से बोलेंगे कि तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, तो व्हाट टाइप ऑफ की विच टाइप ऑफ क्या कहें, What type of? What type of तो व्हाट कहना है, what type of boy do you like? क्योंकि भाई पता नहीं 1000 टाइप What होगी, type? कोई ऑप्शन तो दिया नहीं। लेकिन अगर उसी What लड़की type? को मैं 4 फोटो दे दूं, What type boy do you सर व्हाट टाइप ऑफ बॉयज है, व्हाट टाइप ऑफ बॉय होगा? बॉयज होना चाहिए लड़के। ठीक है सर। यहाँ पर इस लड़की को मैं 4 फोटो दे दूं, do you like? देख देख बेटा, ये चुन्नू, ये मुन्नू, ये बबलू, ये पिंटू, बता कौन सा पसंद है। विच अब मैं क्या, विच तो मैं विच कहूंगा, Which you- कि बता कौन सा लड़का पसंद है। विच Which विच बॉय विच या तो डायरेक्ट विच बॉय हो जाएगा, या तो टाइप भी नहीं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 फोटो है। विच बॉय बता कौन सा वाला लड़का पसंद है, विच बॉय डू लाइक, बता कौन सा फोटो अट्रैक्टिव है, विच फोटो इज अट्रैक्टिव, विच फोटो। ये बात है। चलिए अभ्यास पे आते हैं। आइए।